मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। बड़े अंतर से जीता चुनाव। शशि थरूर को एकतरफा मुकाबले में हराया। मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले रिकॉर्ड 7,897 वोट। शशि थरूर को महज 1,072 वोट ही मिले। 416 वोट अमान्य करार। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की काउंटिंग के दौरान विवाद। थरूर खेमे ने लगाया वोटिंग में फर्जीवाड़े का आरोप। थरूर कैंप ने मधुसूदन मिस्त्री को लिखा खत। कहा, लखनऊ में वोटिंग के दौरान हुई भारी धांधली, नहीं हुई बैलेट बॉक्स पर अधिकृत सीलिंग। चुनाव में गड़बड़ी पर राहुल गांधी का जवाब। कहा, कांग्रेस में पारदर्शी होते हैं चुनाव। राहुल ने कहा, सिर्फ कांग्रेस में ही हो रहे हैं चुनाव। चुनावी प्रक्रिया पर मधुसूदन मिस्त्री ही करेंगे फैसला। थरूर कैंप के आरोपों पर बीजेपी की चुटकी। पूछा, क्या थरूर को निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद थी? आने वाले महीनों में उड़ाया जाएगा मजाक। आज आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने कुरनूल के छगी गांव से शुरू की यात्रा। राहुल गांधी ने अदौनी में श्री गंगा भवानी मंदिर में किए दर्शन। आंध्र प्रदेश में चल रही है भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 7 नवंबर को महाराष्ट्र बॉर्डर पर रिसीव करेंगे उद्धव ठाकरे। 8 या 9 नवंबर को शरद पवार भी होंगे शामिल। पीएम मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का किया शुभारंभ। कहा, योजना के तहत 50,000 नए क्लासरूम, 1 लाख से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा, पूरे देश में केंद्र सरकार बनाएगी 14,500 से ज्यादा स्कूल। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए मॉडल होंगे पीएम स्कूल। 5G को लेकर पीएम मोदी ने कहा, स्मार्ट क्लासरूम और स्मार्ट टीचिंग से आगे बढ़कर शिक्षा व्यवस्था को अगले स्तर पर ले जाएगा 5G। पीएम मोदी ने गुजरात के शिक्षा मॉडल की तारीफ करते हुए कहा, यह सबके लिए आदर्श मॉडल। बीते 2 दशकों में गुजरात में शिक्षा में आया बड़ा बदलाव। 15 से 17 साल बाद उन बच्चों से मिले पीएम मोदी जिन्हें उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए घर घर जाकर स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया था। गांधीनगर में पीएम ने डिफेंस एक्सपो का किया उद्घाटन। कहा, एक्सपो में आत्मनिर्भर भारत की झलक। पहली बार सिर्फ भारतीय कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। पीएम मोदी का बयान। कहा, अमृतकाल में विकास का नया संकल्प। भारत अपने सामर्थ्य का परिचय दुनिया को दे रहा है। डिफेंस एक्सपो में बोले पीएम। कहा, डीआरडीओ की ताकत देख रही है दुनिया। दुनिया की अपेक्षाओं को पूरा करेगा भारत। रक्षा क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बन रहा है मेक इन इंडिया, बोले पीएम मोदी। पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात 8 गुना बढ़ गया। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट करीब 13,000 करोड़ का 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन डेफ स्पेस का भी किया उद्घाटन। 52 विंग वायुसेना स्टेशन डीसा का भी किया शिलान्यास। शाम 6 बजे इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। राजकोट में कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम राजकोट में करीब 5,860 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पीएम कल केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ करेंगे। केवड़िया में मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। यूएन महासचिव भी रहेंगे मौजूद। व्यारा में भी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। 1970 करोड़ रुपए का देंगे तोहफा। दीपावली के मौके पर पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। देश भर के 75,000 युवाओं को देंगे नौकरी का गिफ्ट। 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस से बांटेंगे जॉब सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट पाने वाले युवाओं के साथ अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे कई केंद्रीय मंत्री। पीएम मोदी ने दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरियां देने का किया था ऐलान। पहले चरण में 75,000 जॉब। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। 62 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान। सीएम जयराम ठाकुर सिराज से लड़ेंगे चुनाव। ऊना से सतपाल सत्ती को टिकट, चंबा से इंदिरा कपूर को उतारा। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लिए उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की। 46 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं दूर करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। छोटी दिवाली पर पीएम मोदी के दौरे से पहले लिया तैयारियों का जायजा। छोटी दिवाली पर अयोध्या दीपोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। रामलला के दर्शन भी करेंगे। दिवाली पर यूपी के धार्मिक स्थलों के महंतों को भेजी जाएगी मिठाई। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज समेत कई धार्मिक स्थल शामिल। बद्रीनाथ धाम में सीएम धामी की पूजा। निर्माण कामों का लिया जायजा। 22 अक्टूबर को पीएम करेंगे पूजा। माणा में 22 अक्टूबर को पीएम मोदी की जनसभा। सीएम धामी ने सभा स्थल का किया निरीक्षण। दिल्ली के चांदनी चौक में क्लीननेस मेगा ड्राइव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुए शामिल। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में उद्धव गुट के एमएलए भास्कर जाधव के खिलाफ एफआईआर। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। भास्कर जाधव का आरोप, उन पर हमले की साजिश। रत्नागिरी स्थित घर के बाहर मिले पत्थर, पेट्रोल और डंडे। भास्कर जाधव ने साजिश की जांच की मांग की। कहा, पेट्रोल से भरी बोतलें और डंडे पत्थर मिलना गंभीर बात। आईआईटी बॉम्बे में यूएन महासचिव गुटेरेस का संबोधन। कहा, हर देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से लड़ने के लिए इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। यूएनएससी को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, पिछले 2 साल से भारत बना रहा है दबाव। मराठा क्रांति मोर्चा प्रमुख रमेश केरे से जेजे हॉस्पिटल जाकर मिले सीएम शिंदे। विधायक संजय शिरसाट ने भी लीलावती हॉस्पिटल में जाकर की मुलाकात। तेलंगाना में सीएम केसीआर को झटका। पूर्व सांसद भूरा नरसिम्हा बीजेपी में शामिल। साथ में कई समर्थकों ने थामा कमल। बीजू जनता दल ने पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार दास को पार्टी से निकाला। राजेंद्र कुमार पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। तमिलनाडु में ऑनलाइन गैम्बलिंग खेलों पर बैन लगाने की तैयारी। कानून मंत्री ने विधानसभा में पेश किया विधेयक। चेन्नई में स्टालिन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे एआईएडीएमके वर्कर्स। जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने डी जयकुमार समेत कईयों को हिरासत में लिया। केंद्र ने कोलकाता के मोमिनपुर हिंसा की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा। पश्चिम बंगाल की पुलिस कर रही थी जांच। बीजेपी ने जताई थी बड़ी साजिश की आशंका।
पंजाब के संगरूर में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने देश के सबसे बड़े जैव ऊर्जा संयंत्र का किया उद्घाटन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे मौजूद। संयंत्र में सैकड़ों लोगों को नौकरी मिलने का हरदीप पुरी ने किया दावा। कहा, पराली जलाने की समस्या को हल करने का सबसे शानदार तरीका। वैशाली सुसाइड केस पर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, 2 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, 5000 का इनाम भी घोषित। जम्मू कश्मीर के शोपियान में एनकाउंटर में एक हाइब्रिड आतंकवादी इमरान बशीर मारा गया। इमरान को सुरक्षा बलों ने मंगलवार को किया था गिरफ्तार। इमरान बशीर ने मंगलवार को ग्रेनेड मारकर 2 मजदूरों की हत्या की थी, उसी वक्त कर लिया गया था गिरफ्तार। शोपियान में आतंकी हमले में मारे गए मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद। सीएम योगी ने किया ऐलान। शोपियान के नौगाम में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। पकड़े गए आतंकी से पूछताछ के आधार पर तलाशी। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी सफलता। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में 20 किलो आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का रास्ता साफ। वार्ड परिसीमन के बाद केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। जल्दी ही तारीख का होगा ऐलान। दिल्ली एमसीडी में 250 वार्ड होंगे। 42 वार्ड एससी के लिए होंगे रिजर्व। आज कोरोना के 1946 नए केस सामने आए। देश में कुल 25,968 एक्टिव केसेस। गाजियाबाद में निर्भया जैसी बर्बरता। दिल्ली की महिला से 2 दिन गैंगरेप, बोरी में भरकर फेंका। 17 अक्टूबर को सुबह गंभीर हालत में मिली महिला। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में चल रहा इलाज। गाजियाबाद रेप वारदात पर दिल्ली महिला आयोग ने लिया संज्ञान। चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने गाजियाबाद के एसएसपी को भेजा नोटिस। लखनऊ में गैंगरेप का आरोपी इमरान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। इमरान पर शनिवार को एक टीचर के साथ गैंगरेप का आरोप। इमरान के पास एक पिस्तौल और बाइक बरामद। इमरान के दोस्त आकाश को पुलिस ने सोमवार को किया था गिरफ्तार। हैदराबाद के बंजारा हिल्स के एक स्कूल में 4 साल की मासूम के साथ रेप। स्कूल के प्रिंसिपल के ड्राइवर पर रेप का आरोप। हरियाणा के यमुनानगर में सरपंच पद के चुनाव को लेकर फायरिंग। अज्ञात अपराधियों ने घर पर चलाई गोली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 5 खोखे बरामद किए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। अंबाला में ट्रैफिक पुलिसकर्मी और एक युवक में बीच सड़क हाथापाई। ओवर स्पीडिंग से रोकने पर भिड़ा युवक। एटा में दिवाली से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नकली घी और दूध बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। हरिद्वार में पुलिस वालों पर फायरिंग का सीसीटीवी आया सामने। रविवार को बाइक सवार बदमाशों ने की थी फायरिंग। बरेली में पुलिस ने गैंगस्टर सुखदेव सिंह की प्रॉपर्टी जब्त की। घर पर चिपकाया पोस्टर। नोएडा के सेक्टर 63 में एक बिल्डिंग में लगी आग। 3री मंजिल पर स्थित पैथोलॉजी सेंटर में लगी आग। मुंबई क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा। बेस्ट बसों में पिक पॉकेटिंग करने वाले 5 लोग गिरफ्तार। इन सभी पर 41 केस हैं दर्ज। असम के करीमगंज में ट्रक में मिला 3,243 किलो गांजा। मार्केट में 3.25 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। मेरठ में दिल्ली हरिद्वार हाईवे के पास 3 क्विंटल गांजा बरामद। 4 आरोपी गिरफ्तार। बाहर से गांजा मंगाकर पैकेट में बेचते थे। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली बड़ी कामयाबी। सूटकेस में ड्रग्स ला रहे 7 तस्कर गिरफ्तार। एनसीबी की टीम ने 7 किलो कोकेन की जब्त। इंटरनेशनल मार्केट में करीब 50 करोड़ आंकी गई कीमत। बिहार के किशनगंज में कक्षा 7 के प्रश्न पत्र में बड़ी लापरवाही। कश्मीर को बताया भारत से अलग हिस्सा। प्रिंसिपल ने कहा मानवीय भूल। करनाल में पराली जलाने के 58 मामले सामने आए। कुल 85,000 का जुर्माना वसूला गया। कृषि उपनिदेशक ने दी जानकारी। मुंबई के डोंबिवली में मिनी बस ने ऑटो बाइक सहित कई लोगों को मारी टक्कर। हादसे में कई लोग घायल हो गए। कोलकाता में काली पूजा के लिए मूर्ति बनाने में जुटे मूर्तिकार। मां काली की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे। आगरा जिला जेल में गाय के गोबर से दिए बना रहे हैं कैदी। करीब 1 लाख दिए तैयार करने का लक्ष्य। चर्चा में है जयपुर में मिनिएचर कलाकार कमलेश जहांगीर चंदन की लकड़ी पर करते हैं नक्काशी। 1 करोड़ रुपए की बनाई मूर्ति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023-24 के बजट की तैयारी में जुटी। ट्रेड और उद्योग जगत से टैक्स पर मांगी सलाह। टाटा मोटर्स को जम्मू कश्मीर में मिला बड़ा ऑर्डर। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने दिया 200 ई बस सप्लाई करने का ऑर्डर। हर नए नेशनल हाईवे पर बनेगा हेलीपैड। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया मेगा प्लान का हिट। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह मिकोलाइव पर किया मिसाइल अटैक। एक रिहायशी इमारत तबाह। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर लगाया ईरान में बने ड्रोन के इस्तेमाल का आरोप। कहा यूक्रेन के खिलाफ फेल होंगे ड्रोन। अमेरिका ने रूस के ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल पर जताई चिंता। कहा ईरान के लिए रूस को हथियार बेचना किया जाएगा कठिन। अपने रिजर्व भंडार से 15 मिलियन बैरल तेल जारी करेगा अमेरिका। ओपेक देशों के तेल के प्रोडक्शन में कटौती के ऐलान के बाद लिया गया फैसला। पाकिस्तान को अमेरिका की 2 टूक। कहा आतंकवादी समूहों के खिलाफ लगातार हो कार्रवाई। राष्ट्रपति बाइडेन ने पाकिस्तान को बताया था दुनिया का सबसे खतरनाक देश। चीन ने पाकिस्तानी आतंकी शाहिद महमूद को ब्लैकलिस्ट करने पर लगाई रोक। भारत और अमेरिका ने लश्कर आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए यूएन में दिया था प्रस्ताव। नेपाली क्रिकेटर संदीप लामिछाने पर 4 दिन की पुलिस हिरासत में। काठमांडू जिला अदालत का आदेश। संदीप पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप। अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन स्टाइल में भारत का पहला गोल्ड। साजन भानवाला ने जीता गोल्ड। कार्तिक आर्यन ने शेयर किया क्यूट वीडियो। कार के ऊपर चढ़कर बैठी उनकी पेट डॉग। कार्तिक ने कहा काम पर नहीं जाने देगी। 65 साल के हुए सनी देओल। बॉबी ने तस्वीर शेयर कर दी बधाई। जन्मदिन की बधाई भाई को। लव यू वीडियो पर उर्वशी रौतेला ने दी सफाई। कहा एक्टिंग के लिए पोस्ट किया वीडियो। हॉलीवुड स्टार माइकल बी जॉर्डन का डायरेक्शन में डेब्यू। फिल्म क्रीड 3 का ट्रेलर आउट। और गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढका इलाका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।